हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हैं। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हैं। मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे आका गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे आका गरीब नवाज। ये जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हैं। सयाह का रूह आका बड़ी नदामत है। सयाह का रूह आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। कसम खुदा की
ये मेरा वकार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे आप? ठीक ठाक। मैं हूँ मीना शम्स और अस्सलाम वालेकुम शर्जील, क्या हाल है, कैसे हो? सलाम, ठीक ठाक। ठीक हो? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा है, क्या खूबसूरत आपने नात पढ़ा है। और व्यूअर्स आपको बताते चलूँ कि शर्जील एक बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन माशाल्लाह अब शर्जील जो है वो सूफिज़म की तरफ आ गए और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी। और हमारी तो अभी रमज़ान शुरू होने वाली है, इंशाल्लाह जब रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो शर्जील आपको हम कहीं जाने नहीं देंगे। आप हमारे रमज़ान के शोज़ में आएंगे, हमें नात ख्वान की ज़रूरत होती है और आप तो बने बनाए, अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी हुई है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे कट्टा मीठा में शामिल हुए और हमारे शो को आपने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मैं चली जाती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि आप लोग तो उधर इंतज़ार करेंगे ना, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर लेती हूँ। ठीक है शर्जील, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई छोड़, मैं ठीक हूँ। है मैंने क्या किया? हाय, तेरे किचन में लोगों को पकड़ता है, देख जरा। देखो जरा, मेरा किचन में ऐसी अट्रैक्शन है कुछ इस किस्म की। तेरे किचन में अट्रैक्शन है, मेरे अंदर अट्रैक्शन है, तभी तेरे किचन भी मेरे लिए ऐसे ऐसे हो रहा है। ओके, क्या हाल है नूरीन? अल्लाह का शुक्र, सर्दी अल्लाह का बहुत एहसान। जोरों की सर्दी पड़ रही है। मजेदार किस्म की पड़ रही है। ऐसे कोई वो कहते हैं ना, आंधी तूफान वाली सर्दी है, सख्त ऐसे वाली ऐसे वाली सर्दी। ये वाला हाल है और खिड़की खोल नहीं सकते, ऐसा लगता है बादल अंदर बाहर जा नहीं अंदर आने सकते। को मचल रहे हैं। कौन मचल रहा है? बादल। बदरिया भी तो दिल रखते होंगे ना अंदर आने के लिए, वही तो। लेकिन आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऐसे 1 घंटे 2 घंटे तक बंदा थोड़ा सरवाइव कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद फिर धुंध और ये सारा मसला शुरू हो जबरदस्त जाता किस्म है। की धूप। अच्छा, आपके किचन में क्या बन रहा है? आज मैं किचन हमने चिकन हांडी बना रही हूँ। अच्छा, ये चिकन हांडी है। यस, तो इतना कुछ डल रहा है इसमें। जी हाँ। ये इसमें आपने बड़ा क्या कुछ लिए? डलता है। दही? इसमें दही में मैंने टोमेटो 4-5 लेके पेस्ट बना लिए। ओके हरी मिर्चों का पेस्ट बना ओके। लिया, वो मिक्स कर दिया। लाल ओके। मिर्च, नमक, हल्दी डाल दी है। ओके, कुछ बचा है? जीरा पाउडर डाल दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया ओह है। माय। और अब ये सब एक साथ चिकन के साथ जाएगा। ये सब चिकन की हंडी बनेगी। ये कौन सी वाली हंडी बन रही है? दही वाली है, मलाई वाली है? ये दही भी है और मलाई भी डलेगी इसमें। अच्छा, जैसे वो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना? यस, इंशाल्लाह। तो इसके साथ वो रोगनी वाले नान है? मंगवाए तो हैं मैंने। किसको कहा है? हनी को। हनी कौन? जकी। ये आपके ये देखे ना, स्पीकर की आवाज भी जो है ना वो पहले टूम करके आई है। ये हनी आप कब से बन गए? ये मुझे पता नहीं क्यों कहती है, मुझे उस दिन कह रही थी कि भाई आप इतने मीठे हैं कि शहद की मक्खियां आपके इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। कशा खान को आप जानती हो मीना। तो डायरेक्ट आपको शहद कह देना, हनी कहने का क्या तुक बनते हैं? हनी तो प्यार से कहा जाता है। शहद आजकल असली मिलता नहीं है ना, हनी मिल चलो जाती आपको नकली शहद कह दे। क्या क्या मतलब ये नकली शहद? हनी क्यों कहती हूँ इसको? यार बाकी सब छोड़ दो, आपको वेलकम, बाकी सब छोड़ दो। आपको खुशामदीद। कैसे छोड़ दूं? नहीं, मैं जो बात करने वाला हूँ। अच्छा, मीना आप जरा सामने आइएगा। मैंने तो कुछ नहीं किया हुआ। मैं आपका कोट देख के मुझे गर्मी लग रही है, इतना प्यारा आपको कोट है गर्मी ना। क्यों लग रही है? मुझे सर्दी लग रही है। हाँ। ठंड वाली जख्मी है सर्दी। आपने पेशावर में फॉग देखी है? ओहो, तभी तो मैंने मरी वाला सीन किया हुआ है। देखे जरा, ये मेरे शूज, ये दिखाए से कैमरामैन भाई, किधर हैं आप भाई कैमरामैन? ये देखिए, ये जूतों की ये, हाँ। मार्केटिंग हो रही है। नहीं जूतों के नहीं। हाँ ये देखे, क्या बात। बड़े मैंने कहा, प्यारे सर्दी है ना, तो सर्दी को मैं फील करना चाह रही हूँ। माशाल्लाह। फील करवाना भी चाह रही हैं। नहीं, करवा नहीं रही हूँ, फील कर रही हूँ। ओके। ओ अल्लाह मियां ने मुझे ऑटोमेटिकली फील करा दिया, फ्लू करा के।
यार इस तरह हाल है फ्लू का कि तौबा तौबा सबको। कशर खान आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत ख्याल रख रहा हूँ अपने आप का, क्योंकि मुझे पता है कि एक दफ़ा ये हो जाए तो फिर मेरा बहुत बुरा हाल होता है। मेरा सेम यही हाल है, और मजे की बात है कि जिस दिन से मुझे फ्लू हुआ उस दिन से मेरी धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग शुरू, तो मुझे रेस्ट ही नहीं मिल रहा। हाँ ये तो है भाई, काम तो करना है। क्या हुआ बहन, तू खा रही है कच्चा खा चिकन नहीं खा रही। रही है? अरे यार वो दही की छींट आ गई मेरे मुंह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कशर खान, ये आपको शर्जील कहाँ से मिल गया था? इतनी सुरीली आवाजें, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारी आप आवाज। यकीन नहीं करेंगे कि किस्मत की बात होती है, इत्तेफाक से मैं और ये एक ही जगह पे बीएड बनवा रहे थे, ठीक है? तो यही वाली नाच जो है ना, वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे, तो मैंने इनसे कहा, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है। फिर इन्होंने अपना आप इंट्रोड्यूस करवाया सारा, किस तरह ये सिंगिंग छोड़ के इस तरफ सूफीज़म की तरफ आए। मैंने कहा आपके पास 5-10 मिनट होंगे, तो कहते यस, हम मुस्तफीद हो गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह खूबसूरत कलाम से। और मैं तो ये चाहूँगी कि जब हमारा रमज़ान शुरू K2 पे, तो खैर इस्लामाबाद से शोज़ होते हैं, लेकिन इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत आवाज़ दी उनको, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हम बना रहे चिकन वाली हंडी, ठीक है? पता नहीं वो जो भी बन रही है नूरी बना रही है। चिकन हांडी बन रही है। अच्छा, चिकन जो भी बन रही है। और इन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, कोई रच के डाइट कर रही है माशाल्लाह। yes. आपको क्या मसला है डाइट करते हुए? यार मुझे मतलब आपको करना क्या है? क्या स्मार्ट तो हो। मतलब इसको क्या मसला है डाइट करने? नहीं मतलब अच्छी खासियत तो है, इसको मसला क्या है? आपने गौर से देखा? हनी आज बहुत हंसी आ रही है। ये हनी तुम क्यों बार बार कह रही हो? मेरी मर्जी। 2 नंबर हनी कह लो। 2 नंबर। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा नाम कशर खान है, ठीक है? हाँ। तो कशर खान ही बुलाइएगा, तो वरना फिर मैं ऐसा नाम रखूंगा ना आपका कि आप प्रोग्राम में नेक्स्ट टाइम आएंगे ही नहीं। 1 सेकंड, ये वो वाली बात है, हम जो वो न्यू ईयर का शो कर रहे थे, तो उसमें आपने कहा कि मैं अपने बेगम को हनी कहता हूँ, ठीक है? तो ये अब आपकी चिढ़ बन गई है हनी। हनी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सच्ची में बेगम को हनी कहते हैं? बस कर दो ना। अच्छा नहीं कहते हैं? हाँ वो ही नहीं डेफिनेटली। मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। आज हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान है, बहुत ही खूबसूरत है। ये मेहमान हमेशा खूबसूरत इन सेंस कि माशाल्लाह वो काबिल भी हैं, सलाहियत भी रखती हैं, वो क्या कहते हैं उससे कि वर्किंग लेडी भी हैं। और अगर हम कहें कि घर गृहस्थी सियासत चलाना बहुत मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। गृहस्थी चलाना बहुत आसान है, सियासत करना मर्दों की फील्ड में मुश्किल काम है। और फिर मर्द अपने जगह, लेकिन ख़वातीन जब आ जाती है और फिर वो नाम बना लेती है, ये बड़ी बात है। तो सरप्राइज़ है, अभी मैं बताऊंगी नहीं कि कौन है, लेकिन मेहमान बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। ओके। अच्छा जी, और आगा जी तो होते ही हैं। हाँ वो तो ज़बरदस्त बंदे। उनके बगैर तो उनके गाने और उनकी बातें हम सब मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। मिस क्यों करती हो? यार उनके साथ मज़ा आता है, वो बचपन का नॉस्टैल्जिक उनका वे है ना, तो वो सारी बचपन की यादें आ जाती हैं। आप दोनों बचपन में एक साथ थे? हम दोनों बचपन में साथ नहीं थे, उनकी बातें और उनके तो गाने उनके हम बातों से बचपन में आपका सुनते बचपन थे। क्यों याद आता है? हम लोग जब कजन्स होते थे, हाँ। वो एक साथ बैठते थे, हाँ। वो लॉन में बैठ के चाय पीते थे, गाने गाते थे, सुनते थे पुराने गाने। वो मोहल्ले के मेरे यार नहीं, पुरानी जीन्स और वो गिटार। हाँ बिल्कुल, मोहल्ले वाले नहीं थे, हम सब कजन्स का एक टोला होता था। अच्छा अच्छा, गुंडा टाइप। गोंडा टाइप। ओके जी, ये बस ये वाली बात है। तो आगा जी का मैंने जिक्र छेड़ा और इनको अपने दास्तान शुरू हो गई। यस। दास्तान मोहब्बत, दास्तान कजन्स शुरू हो गई है। बचपन उन कजन्स में अपने मकसूद साहब थे? नहीं, मकसूद साहब बिल्कुल पराए हैं, मेड इन पेशावर। पराए है नहीं, पराए थे। क्या हुआ बहन? थे। अच्छा जी, रेसिपी जरा नौरीन एक बार फिर जरा हमारे व्यूअर्स को बताती चलो। व्यूअर्स, रेसिपी कुछ इस तरह से है कि चिकन मैंने धो के अच्छी तरह उसका पानी निकाल दिया था। दही में मैंने 4 टमाटर पेस्ट बना के डाले हैं, हरी मिर्चें 4-5 पेस्ट बना के डाली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 टेबलस्पून, और वो अच्छी तरह फेंट लिया है। लाल मिर्च, नमक, हल्दी भी डाल दिया है, और उसमें अच्छी तरह चिकन को मैरिनेट कर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने ऑयल गरम करके
कड़कड़ाते हुए ऑयल में चिकन डाल दी दही और मसालों के साथ। अब वो स्टीम हो रही है। उसके बाद मैं इसमें क्रीम डालूंगी और आखिर में प्याज और शिमला मिर्च का तड़का लगेगा। तो ये है आज की चिकन हांडी ज़बरदस्त। जब तक ये खातून बनाएगी कोई भी हंडी, कोई भी हांडी नहीं है, ये चिकन हांडी है। अच्छा चिकन हंडी बना रही है। हाँ जी। तो तब तक मैंने जैसे जिक्र किया ना कि खवातीन सिर्फ घर नहीं चलाती, मियाँ को नहीं संभालती, बच्चों को नहीं संभालती, माँ बाप को नहीं संभालती, बल्कि अपने काम को, बिजनेस को, सियासत को चलाना भी बहुत बड़ा काम है एक लड़की के लिए, खातून के लिए। हाँ। तो आज जो बहादुर लेडी को मैं बुलाने जा रही हूँ, माशाल्लाह उसका नाम जाना पहचाना है हम सबके लिए, और हमारे बहुत सारे शोज़ में वो आ चुकी हैं। बहुत ही लविंग है, बहुत ही स्वीट सी हैं, और मैं उनको क्या कहूँ, वो एक दोस्तों की जान है और वो हमारे खैबर की जान है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो ये पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं ना, थोड़ा नखरा होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। उनको हमने जब भी कहा कहते ओके डियर, ओके हनी, आई एम कमिंग। तो हमारी बहुत ही बेहतरीन एक ब्रेव लेडी, प्लीज वेलकम सूबिया खान। अस्सलाम वालेकुम। सूबिया से भैया के साथ मेरी कुर्सी पे से कब्जा जमा लिए। तेरी कुर्सी पे मेरी बहुत कुर्सी पे कब्जा जमा लिए। वो है आपकी कुर्सी। देख ले तब भी तो मैंने कहा ना कि ये जो लोग होते हैं ना, ये बस कुर्सी पकड़ने के चक्कर में होते हैं। अभी मिर्च मासूम की कुर्सी पे आप कब्जा जमा रहे थे। ये कुर्सी है ही खतरनाक। अभी हम सूबिया से गपशप लगाएंगे मजेदार। आजकल कुर्सी ही नजर। ओके क्या बात। सूबिया आप आते सब मेरी कुर्सी पे क्यों बैठ रही थी? बस हमें जब ये कौन सी कुर्सी नजदीक नजर आए उसी में बैठ जाए। मुझ मासूम के पास ये की तो कुर्सी है इधर, ये भी आपने ले लिया। बच्चा सोचल। सूबिया को आप सब जानते हैं, हमारे खैबर नेटवर्क के मुख्तलिफ चैनल्स पे आ चुकी हैं। नौरीन जान, आपका इनके साथ इंट्रोडक्शन होगा, जानती होगी आप। नौरीन जान फेमिलियर फेस। हाँ फेमिलियर फेस है। हमसे ज़्यादा तो ये लोग अखबारों की जीनत बनी होती है और मुख्तलिफ टॉक शोज़, करंट अफेयर शोज़ में आप लोग को ये लोग नज़र आते होंगे। आज हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं छेड़ेंगे, कोई सियासत पे गुफ्तगू नहीं होगी। आज सारे सूबिया के बचपन की बातें करेंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर शादी कैसी हुई, फिर पहले बच्चे में से कौन सा बेटा या बेटी आई, ससुराल अच्छे हैं बुरे हैं, बात बता ही देते। आज समझे कैमरा है ही नहीं। सबसे पहले बताओ ये सूबिया बचपन में कैसी थी? बचपन में अभी भी अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल वही स्पोर्ट्स में शौक था, बहुत झगड़ालू थी। झगड़ालू थी? हाँ बहुत जब ये तो पॉलिटिक्स में आई है। हाँ, और बहुत एम्बिशियस थी, और यही ज्यादातर डाइजेस्ट भी पढ़ती थी, उससे के साथ बचपन से ही शौक था। सस्पेंस डाइजेस्ट, पढ़ाकू टाइप, बस जो भी होता जो भी मिल जाता, लेकिन बस पढ़ने का शौक। ये लीडर्स डाइजेस्ट पढ़ती थी बड़े शौक से। अच्छा लीडर्स, तभी तो उसने कुर्सी भी चुन ली अपने लिए ऐसी। अच्छा ये चलो बचपन की बात है, फिर आप कहाँ पली बड़ी, कहाँ की पैदाइश? मैं लोअर दीर से बिलोंग करती हूँ, रबात। या अरे वाह, रबात लोअर दीर फैमिली, माशाल्लाह इतने स्ट्रिक्ट, इतने वो कहते हैं ना बहुत ही पाबंदियों वाली फैमिली, जो वो कहते हैं हमारे घर के लड़कियां बस ये चार दीवारी के अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। वहाँ से इतनी बहादुर लड़की कैसे निकली? बिल्कुल लोअर दीर से थी, और फिर बचपन उधर ही गुजरा है। फिर स्वात में अब्बू की ट्रांसफ़र होती थी, तो स्वात मठा में टाइम गुजारा है, सऊदी शरीफ में उधर टाइम गुजारा है, और फिर उसके बाद पेशावर। आखिर में पेशावर। आखिर में बस यही। तो फिर स्वात में आपने जो सीखा? नहीं, वो थोड़ा सा टाइम उधर थोड़ा टाइम था ना, वो मेरे अब्बू CNW में थे, तो वही ट्रांसफ़र होते जाते थे। तो मतलब ये कि स्कूल लाइफ वहाँ पे थी, फिर कॉलेज? स्कूल ही में तकरीबन क्लास 8 में ही पेशावर फिर शिफ्ट हो अच्छा, गए। तो फिर बाकी पढ़ाई शढ़ाई सारी इधर हाँ, थी? फिर पेशावर से इधर से किए पढ़ाई, और फॉरवर्ड स्कूल से, फिर फ्रंटियर कॉलेज से। फ्रंटियर कॉलेज का मैंने सुना है कि बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। बिल्कुल, फ्रंटियर कॉलेज से आज के जो है BA किया है, लेकिन शादी हो गई थी, और शादी के बाद कॉलेज जाती थी।
कॉलेज में थी तब आपकी हाँ शादी शादी हो गई? हुई थी और उसमें फिर जाती ये थी आंख उधर। में टक्का हुआ था? नहीं, ये भी आपको पता है दीर के लोग जो है वही जल्दी शादी कराते हैं। जल्दी शादी Typical कराते हैं, arranged टिपिकल। हाँ, और मेजॉरिटी जो मेरे कज़न थे उस वक्त, आपको अगर मैं अभी भी सोचती हूँ तो उनकी 7 और 8 और 9 में शादी हो गई थी। वो इतने young? और हाँ, मैं जब 10 में चली गई तो मम्मी की यही सोचते कि ये इसका तो उम्र ही गुजर गया। बोले, क्योंकि वो इतने यंग बच्चों की शादी हो रही ये थी। सच्ची बात है, बिल्कुल सही तो बात। यही था। कोई आपने मतलब रजामंदी इख्तियार कर दी थी कि ओके भाई अब मतलब पेशावर को कुछ तो असर होना चाहिए था ना? नहीं, वो था बस हो गई। बस हम बच्चे कहाँ समझते हैं, शादी के लिए खुश होते हैं कि बस शादी हो रही हाँ, है और कपड़े जा रहे पहनेंगे, हैं, दुल्हन करेंगे, बनेंगे। हाँ। ठीक। बस हो After गई। और effects उसके नहीं बाद पता फिर होते पता ना। चला कि आगे से कुछ करना है, पढ़ना भी है। ठीक। ये सर पे क्या आ गया आगे से, तो उसी शादी के बाद ही हो सकता है अगर शादी ना होती और उधर फिर मैं इतनी कुछ ना कर सकती। म्यू और शादी कैसे के- मिला? अच्छा अच्छे था, हैं, अंडरस्टैंडिंग था? बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे हैं बिल्कुल। फिर आगे पढ़ाई उन्होंने कहा कि भाई चलो सूबिया जो तुम्हारी मर्जी, जो बनना चाहती हो बनो। बिल्कुल वही था जो कर रही थी, तो साथ ही दे रहे थे तो कर रही थी। अगर मियाँ साथ ना देता तो मैं फिर कहाँ से करती। ओके, फर्स्ट गिफ्ट क्या मिला था मियों से? वो मुंह दिखाए पे जिसे कहते हैं। नहीं कुछ नहीं। अभी मैं केस करा देती हूँ। इतनी कोई कंजूसी की हद? नहीं, ये जल्दी की शादियों में नहीं ऐसे नहीं, हो वो जाता है। बहन जितनी भी जल्दी हो, एक फूल तो दे सकते थे ना। अरे फूल मुझे किसी ने दिया होता सलामी पे, मैं मुंह पे मार देती हूँ। शुक्र है दिया नहीं है। हाँ। तो वो कराची की ये दीर की लड़की, हाँ, शरीफ फिर ठीक है। लड़की, ये There's a गुंडा big नहीं थी ना। difference, लेकिन बहरहाल सलामी बनती है, ये खावंदों को समझना चाहिए। नहीं सच्ची में सूबिया कुछ नहीं दिया था? नहीं, कुछ नहीं। और आपने मांगा भी नहीं कि वेयर इज माय सलामी? मुझे पता भी नहीं था। कि व्हाट इज सलामी? Yeah. अच्छा, तो फिर उसके बाद फर्स्ट गिफ्ट क्या मिला था? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो मिला होगा। यार खुद ही शॉपिंग कर ली होगी जाके। और शॉपिंग की बड़ी शौकीन है माशाल्लाह। और क्या। I don't know, अच्छा, मुझे- हनीमून पे लेके गए थे? हाँ, बुरबन पीसी गए थे। बस हाँ। शुक्र है। बस ये गिफ्ट दिया At था। least. ओके, एटलीस्ट कुछ तो मिल गया था। अच्छा जी, हनीमून से वापस आकर फिर खाने पकाने के मियों के वो शुरू हो गए थे कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना। यस, यही होता था। रोजाना दोस्त आते थे और खाना पकाओ। इधर मुझे कुछ पकाना आता ही नहीं था। तो बस उसमें वही YouTube भी नहीं था। यूट्यूब भी नहीं था। वही टेलीफोन करके अम्मी से पूछती थी क्या पकाऊं या वो क्या करूं, तो यही करती आ रही हूँ। फिर सीख गई। फिर खुद ही सीख गई। हाँ, फिर सीख गई। बस फिर थोड़ी, बस 1 साल 2 साल थे पढ़ाई मैंने की है। फिर यही अब्बू का थोड़ा सा वो मसला आ गया, तो फिर उसके बाद वही उसी, आई थिंक इट वाज दैट टाइम 2000 आई थिंक इट वाज 2000, उसी अब्बू के लिए निकल आई हूँ। उनकी परेशानियाँ थी और वो तो उसी में निकल आई और आज तक वापस घर में नहीं वापस बैठी। नहीं बैठी। हाँ। और बच्चे कितने हैं? पहला बेटा बेटी क्या है? मेरे 3 बेटे हैं। माशाल्लाह। हाँ, और पहला बेटा आर्मी में है। गुड। हाँ, दूसरा भी जो है वो एजुकेशन कर रहा है। किसी को ना बताया ना तो लगता नहीं अभी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। है ना नूरी? बिल्कुल। क्योंकि अब इनके मुंह से पता चल गया कि बच्चे हैं आर्मी में, लोग कहेंगे अच्छा सूबे के नहीं, बच्चे हैं। बेटे की शादी भी हो गई है अभी। ना करे बस, अब नजर लग जानी है आपको। और मेरी जो अभी बहू है वो भी जस्ट 18 है। अच्छा, जस्ट 18 है। ओके, अभी तो मैं शादी आप के बाद सबसे वो पहले भी ग्रेड 11 ही में थी। उसके मैंने कहा मेरे साथ जो हुआ है वो सबके साथ करना। नहीं तो आपने एक ऐसा सास भी कभी बहू नहीं, थी। आपने ऐसा क्यों किया? आपके साथ इतना बड़ा ज्यादती हुई, छोटी एज में शादी हुई, तो आपने भी यही काम किया? बिल्कुल जी। मेरी कज़न की बेटी है और मेरी बेटियों जैसी है। और अच्छी बात है, मेरे घर पे आई हुई है। और मुझे बाई गार्ड मैं चाहती हूँ जिस तरह अपने बेटों को करती हूँ ना, तो उसी तरह बेटे की तरह मैं उसको सूबी आपके deal कर साथ रही हूँ। अपने सास का रवैया कैसे था? लविंग था, केयरिंग थी? खैर है, बता दो, कुछ नहीं, वो नहीं देखेगी केटू। नहीं, ठीक था, सब ठीक थे। लेकिन जो मेरा ससुर था वो हमेशा ये कहता था ये मेरा बेटा है। हाँ, हाँ, वो ही इधर जल्ला उसको बख्शे, अल्लाह बख्शे। वो मुझे यही उसका वो होता था कि ये तो मेरा बेटा है। अरे वाह, हाँ, जबरदस्त। कि उसका वही उसकी जो थोड़ी सी वो मुझे मिली थी। वो अब हमेशा वो ये बात करता था, मेरे अब्बू का नाम लेके कहता था
वो बड़ा बदकिस्मत है कि उसका मतलब ये बेटी हुई है और बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो वो हमेशा यही कहता था, क्योंकि जब मैं आई हूँ तो मैंने मतलब उसके घर को सबको अपनी फैमिली की तरह संभाला है। हाँ, और बाई गॉड आज भी मैं मतलब वो, या तो मैं बहुत बचपन में उनके साथ मिली हूँ ना, जब इनसाइड सोचती हूँ तो वो मुझे अपनी ही अब्बू की तरह लगता नहीं, मतलब वो अब्बू नहीं, वो जो मेरे हस्बैंड के बहन भाई हैं, मुझे बस अपने बच्चों जैसे और इस तरह फील होता है, उसकी हर खुशी। असल में आप उनके साथ ही बड़ी हो गई हो ना। हाँ, तो वही लाइक एक फीलिंग है वो अटैचमेंट। वो दूसरे प्रोग्राम में वो पूछ रहे थे ना, तो मैं ये कहती हूँ कि ये अच्छी बात है कि बचपन में हो जाता है, क्योंकि उसके वो एडजस्टमेंट ये होता है ना कि वो खुश हो, गम हो जैसे, लेकिन वो जो प्यार का वो कनेक्शन होता है ना, वो किसी के हाथ में नहीं होता। और मैं एक और चीज़ भी यह कहना चाहूँगी सूबिया, कि जब शादी हो जाए ना, तो मैं कहती हूँ माओ को बेटियों के घर में दखल अंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमारी अम्मी ने बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि उनको अगर बेटियों को आप छोड़ दें, जैसा भी आपने संभालना है इसको, तो उस घर में बेटी बड़ी तरीके से रह लेती है और उस घर को भी अपना लेती है। लेकिन जिधर माँ का वो होता है ना कि ये मत करो, वो मत करो, इसके साथ में, तो बस वो घर बसता नहीं है। हाँ, और जो बेटी माँ से पूछे या किसी से अपने उस रिलेशन में किसी से पूछे, तो उनके घर खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि वो सारे जो है वो मफाद के, वो अपनी बेटी के फेवर्स ले रही होती फेवर के, और वो चीजें हो जाती है जो उसके जहन में नहीं भी होती, तो वो उसको छोड़ देना चाहिए कि वो खुद एडजस्ट जो उसके अंदर है वो उस तरह उसको सपोर्ट और ये अगर उस तरह मिले तो वो बिगड़ता है, फिर बिगड़ते हैं। अच्छा बच्चे ये बताओ, ज्यादा अटैच किसके साथ है? ज्यादा आपके मानते हैं, अब्बू के मानते हैं? अब्बू के मानते हैं। क्यों, आपके क्यों नहीं मानते? हालांकि बेटे माँ के लाडले होते हैं। आई नो, बट ये मैं वर्किंग हूँ, आपको पता है, आई डिड बिजनेस, मैंने पढ़ाई, कारोबार, घर को संभालना और काम, फिर पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें जो है इसी उसमें आए ना। ठीक, तो वो बच्चे ज़्यादातर शाहिद के पास, मेरे हस्बैंड के पास रहे, और मैं अराउंड सुबह से निकली, शाम को थकी जाके लेट जाती हूँ। वो इतना भी टाइम नहीं होता कि मुंह भी धो लूँ। तो अभी ये जो इतना टफ लाइफ चल रहा है ना, तो शायद साहब कोई गिला, कोई शिकायत तो नहीं करते कि बेगम मैं बेगम बन गई और आप मेरा म्यू बन गए? ऐसा तो नहीं होता? अक्सर होता है, अक्सर होता है ना, देखो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप किस तरह उनको कूल डाउन करती, किस तरह उस बात को आप टाल देती हैं, या किस तरह उस बात को मैनेज करती हैं? ऑनेस्टली मुझे ये लाइफ पसंद नहीं, तभी भी सोचती हूँ, किसी का सोचती हूँ ना कि वो घर में बैठे और घर में सब कुछ तैयार मिले और तैयार घर में आराम से उठो, खुशकिस्मती होती है ना। और ये औरतों की ये गलत अप्रोच होती है ना कि वो कहें कि मैं जाऊँ और मैं काम करूँ और मैं कमाऊँ। अल्लाह ने उनके ज़िम्मे में जो घर के काम काज और सुकून और वो चीज़ें डाली है ना, कि बच्चों की तरबियत ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अब बच्चों को 100% माँ अगर टाइम दे तो जो माशरा है, मेरी एक बहन है, उसने अपना पूरा टाइम अपने बच्चों को दिया, अल्लाह का शुक्र है। उसके सारे बच्चे और जिस तरीके से हैं और जिस तरह वो कूल, काम और मतलब कामयाब। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछ लेती हूँ। अमूमन हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि घर शादी हो तो बस वो घर पे बैठ जाए, मतलब होना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर घर बस जाते हैं, अदरवाइज इतना मुश्किल हो जाते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं। आप क्यों आई इस फील्ड में? वजह क्या थी? क्यों? अपना शौक था, किसी ने फोर्स किया? हालात ने हाँ। बाज़े लोगों के सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, हालात इस तरह जिसकी वजह से वो हालात। और फिर बाकी बैक पे मैं अभी भी अगर मुझे मौका मिले तो फौरन सब कुछ लपेट के वापस ले जाते। हाँ, लेकिन अच्छा, मुझे पता है कि आपको मीना, घूमने, मैं सॉरी, मेरी तो इनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, तो बहुत ज़्यादा जितनी सख्तियाँ इनकी फैमिली पे आई हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। और ये खुद बहुत हार्ड वर्कर है, तो उस तरफ जाते ही नहीं है, नहीं जाते, उधर नहीं जाते। अभी इनको गुदगुदाते हैं जरा। अभी मैं इनसे पूछती हूँ, उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक है ना, कितों ये गई है, कहाँ गई है माशाल्लाह। आपको पता है, अगर ये केपी का जो केपी का है, ये तो मैं इसमें हर कोने तक पहुंची हुई हूँ। अरे माशाल्लाह। हाँ, ये कोई भी ना पहाड़ी इलाका नहीं इस तरह कोई, या तो अभी मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, तो इसमें भी मेरे चक्कर लग गए हैं माशाल्लाह। और बाकी जो है मेरी अम्मी जो है वो मलकन स्वाद से ताल्लुक़ रखते हैं।
अब्बू मेरे दीर से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, उससे है। खूबसूरत जगहों से। मेरी शादी जो है हस्बैंड मेरे पाड़ाचिनार से हैं। क्या कल्चर है। हाँ, मेरी 2 सिस्टर जो है वो ये खान के साइड पे, ये टांग उस साइड पे उनकी शादी हुई है। अच्छा, तो उधर से और पूरा घूमती फिरती है पूरी। हाँ, तो फैमिली की वाइज उससे भी, और बाकी अपने भी बिजनेस मैंने किए हैं, तो उस सिलसिले में भी तो घूमना फिरना रहता हाँ, है। शॉपिंग क्रेजी है? नो, बिल्कुल शॉपिंग का शौक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तो कौन करता है आपके लिए शॉपिंग? क्योंकि आपको हमेशा आपको हमने बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग में देखा है। मेरी सिस्टर्स कर लेती है, लेकिन ये होती हूँ कि कोई अल्लाह से बहनें सबको दे। नूरी हाँ, कितना दिल खोल के बहनों पे खर्च करती है। नहीं, बस वो मैं उनको कहती ये वो ले, जो लोग वो खरीद देती हैं, तो मैं कहती हूँ अभी मेरे लिए भी ये ले आओ। ये जबरदस्ती होती है आपकी। तो फिर पैसे देती हो? हाँ, पैसे देती हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, मुफ्ते में कहाँ कौन इतना करता है। नहीं, बस मुझे बाजार जाना और शॉपिंग करना ये बहुत बुरा लगता है। क्यों? खवातीन पता है नौरीन, कुछ खवातीन ऐसी होती है कि जिनको टेंशन हो जाती है ना, तो वो कहते हैं कुछ विंडो कर लेते हैं, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, तो वो रिलीव कर लेते हैं अपने आप को। नहीं, मैं मोबाइल पे न्यूज़ और कोई ड्रामा और ये देखना स्टार्ट कर लेती हूँ। हाँ, ड्रामे देख लेती हूँ। तो पसंद है ये हाँ, टिपिकल पसंद है। पाकिस्तानी ड्रामे तो अच्छे पाकिस्तानी होते बहुत हैं। अच्छे होते हैं, और उसमें इंसान, क्योंकि वो भी इतनी गमी होती है कि अपने गम भूल जाए। हकीकत में ऐसा ये होता है सच कह रही है कि बंदा वाकई। अगले का सुन लेते हैं, खुद अपना भूल जाते हाँ, हैं। तो अपना भूल जाता है कि, और ये हकीकत है कि दुनिया में भी इतने गम और इतनी चीज़ें हैं कि अपनी जो मसले मसाइल है, अपनी जो परेशानियां हैं, अपने साथ जो हो रहा है, तो उस पर शुक्र अदा कर। ये वो वाली बात है ना, वो पुश्तो में एक टपा में भी मावी जब और जाड़ा में हो जाना द कोरस्तर के श्रेय आवड़े ना, तो अगले का आप जब सुनते हो और देखते हो तो अपना आप थोड़ा सा आपको लगता है नहीं यार मैं तो बड़ा मतलब बहुत अच्छा हूँ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये कशर खान की तरफ से आपको तोहफा है। ये किसको था? सोबिया को था। थैंक यू। चलो नूरीन मैं और तुम घर जाते हैं। चलो आज जाए, नहीं, बस बहुत हो गई। देखो वो मेहमान अब है। घर के फैमिली मेंबर्स आई हैं, आपके फैमिली दोस्त आए हैं, तो उसका मतलब है मैं भूल गए हो? हमें भूल ही गए। इतनी कोई दूसरी नाइंसाफी मेहमान को इनवाइट करे, वो बाहर दरवाजे पे टलियां बजा बजा के थक गई। ना अरे बुला के करे। लाओ भाई। एक अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे हम सोबिया का जिक्र कर रहे हैं, माशाल्लाह अगर हम सियासत की बात कर ले तो ये अपने आप में माशाल्लाह एक बहादुर लेडी हैं। बहुत। अगर हम दूसरी हमारी मेहमानों का जिक्र कर ले तो माशाल्लाह वो मेरी जानी है, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वो हमारे सब पठानों की, पुख्तूनों की जान है, शगुफ्ता मलिक। आप, मैं अगर ये बात कहूँ तो ये झूठ नहीं होगा, माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही है। क्या राज है? सो मच। ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ तो शायद वो लोगों की जो असरात है, स्मार्ट भी लग रही हो, Thank you. प्यारी भी लग रही हो, फ्रेश भी लग रही हूँ। हाँ, या मैं भी शायद इवनिंग का शो है क्योंकि आप सुबह सुबह उठती हो तो मेरी तरह आपके भी मुंह जी जी सूजा हुआ बिल्कुल, होता है। हाँ ये। वही है, वो सुबह सुबह उठने वाली बात है। तो अभी माशाल्लाह फ्रेश भी लग रही है, अच्छी भी लग रही है। अच्छा, आप दोनों के आपस में दोस्ती वाला सीन है कि नहीं, बस उसी उधर ही जैसे कटेरे में खड़े होते हैं एक दूसरे को? नहीं 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 नहीं, बहुत दोस्ती है हमारी। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली में थे तो हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है, बल्कि कभी कभी तो हम मर्दों के लिए एक साथ हो जाते थे, सारी दोस्तियां हमारी जो बिल्कुल, खवातीन बहुत हमारा एक और स्पेशली जब हमारे पठान खवातीन एक साथ हो जाए, ओ हो तबाही, फिर मर्द कहते कितर भागे रास्ता सानू दसवा से किथे जाइए। नहीं नहीं बिल्कुल, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह, लेकिन जाहिर बात है कि हम जिस मुआशरे में हैं यहाँ पे कल्चरल जो हमारे रिवायात है माशाल्लाह बहुत रिच है। माशाल्लाह। अच्छा, आपको मैंने हमेशा देखा है, हमेशा एक हमारी एक सिंगर है अफगानिस्तान की, वगमा नाम है ना उनका, वगमा है कि नगमा, वगमा, तो वो जहाँ भी जाती है वो अपने कल्चर ड्रेस पहनती है, ठीक है ना, उनकी अपनी एक लिबास होती है और उसमें बहुत ही हसीन तरीन लगती है।
आपको मैंने जब भी देखा आपने अपने जो है तो वो एक रेड कलर की निशान आप हमेशा रखती हो अपने साथ, चाहे वो चादर में हो, चाहे वो कपड़े में हो, चाहे वो शूज में हो, चाहे वो पर्स में हो, वो अपने इंतखाबी नेशनल निशान, पार्टी नेशनल पार्टी का इंतखाबी निशान आप हमेशा रखती हो। हाँ बिल्कुल, असल में ये एक तो पार्टी का वो तो अलग है कि पार्टी के साथ जो आपकी लॉयल्टी है और जो मोहब्बत है वो तो अपनी जगह, लेकिन रेड कलर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी नज़रें रेड पे पड़ती है, सबसे पहले नज़र जो है वो मुझे रेड ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। खतरनाक रंग मेरी है। गाड़ी में रेड शॉल जो है वो एनी टाइम, मतलब जिस वक्त भी मैं कहीं भी जाऊँ तो रेड शॉल मेरी गाड़ी में ज़रूर होता है। माशाल्लाह। तो दूसरी बात जो आपने कल्चर की बात की, तो मैं खुद ट्रेडिशनल टाइप की हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई कल्चरल और कोई इस तरह की जिस तरह अफगानी ड्रेसेस वाली, तो मैं ढूंढती रहती हूँ इस तरह की चीज़ें। मुझे चूजी हो ना? बहुत ज़्यादा चूजी है। अच्छा, इनसे तो मैंने पूछा, वो तो कह रही है कि बाय चांस ही फीमेल पैदा हुई है, इसको मर्द होना चाहिए था। हाँ मुझे भी इस तरह लग रही है माशाल्लाह बहुत, क्योंकि ना इसको मतलब शॉपिंग का ना इसको शौक लगा ये पहली दाड़ बने खजे शॉपिंग सर शौक निश्ता सच्ची में मुझे आपने शौक कर दिया। टॉम बॉय, लाइक टॉम बॉय, आप कह सकते हो टॉम बॉय। आपको क्या है, शॉपिंग का शौक है? मुझे बहुत शौक है, और हर चीज़ का नहीं, लेकिन कपड़ों का शौक है और जूतों का भी है, हर चीज़ का है, लेकिन ये है कि लिमिट में। ये जूते वक्त ज़रूरत काम भी आते हैं वक्त की ज़रूरत, लेकिन कपड़ों का मुझे नहीं, वो तो मैं नहीं हूँ, खैर वो तो पॉलिटिकल जूते होते हैं। पॉलिटिकल जूते होते हैं। वो मैं बहुत मासूम पॉलिटिशियन हूँ, उस तरह नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, कपड़ों का शौक बहुत फेवरेट जो मेरा काम है कि मैं घर से बाहर जाती हूँ और शॉपिंग के लिए, तो मैं देखती रहती हूँ कि मुझे अच्छे से कोई कपड़े, जिस तरह आपने ट्रेडिशन की बात की, तो शौक मुझे है। ख़वातीन को तो जारी बात ख़वातीन को नहीं, ज़्यादा। ख़वातीन अच्छा, को नहीं, इसमें- आजकल तो मर्दों को हमसे ज़्यादा है। मर्द तो इतनी फैशन पे आजकल मरे हुए कि आपकी सोच है हाँ ना। अच्छा, आप भी है, सॉरी मैं भूल गई थी। लेकिन आप चार ख़वातीन अभी कौन सैलून से आए हैं? मर्दों के सैलून से कौन उठ कर आए हैं? नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरा रात को लाइव प्रोग्राम है, ठीक है बस करे बहाने मत बनाए। शगुफ्ता जी, ये कशर खान है, हमारे शो में कशर खान होते हैं। अच्छा। जो सिर्फ इनकी शक्ल नजर नहीं आती, बाकी मौजूद होते हैं। ये हमेशा कशर खान ही रहेंगे, कभी मशर खान। हम चाहते हैं कि ये भी मशर खान बन जाए। नहीं, वो मशर खान और लेडी है ना, वो सर द पास सर देखा अच्छा, खासा लेडी बैठी दे। हाँ, नहीं, कशर इज ओके। अच्छा, हाँ, ऐसा अगर आपको मेरी जिंदगी अजीज है तो ये अल्फाज वापस ले लें। इसको मशर खान ना कहे। मशर खान तो मशर खान है, यस। अच्छा जी, और कशर खान। हम कभी मशर खान नहीं बन सकते। अब आप मुझे एक बात हम बताओ, हमेशा कशर ही रहेंगे। एक बात बताओ ओके कशर हनी। खान, जी 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 कुछ तो शर्म जी, करो, मीना। मेहमान बैठे हुए उनके सामने उनको हनी हनी कह रही हो, क्या हो गया आप उनका दोनों को? नाम है वो। अच्छा, अभी हम खवातीन बातें कर रहे हैं, तो आप जरा सा गुरेज कीजिए। हैं? हाँ जी, गुरेज कीजिए। मतलब किस तरह की बातें कर रही हैं जो मैं गुरेज कर? अब हमारे पर्सनल कुछ बातें भी होगी ना खवातीन की, हाँ तो वो शगुफ्ता जी? टीवी पे क्यों कर रही हैं आप? नहीं, उस तरह भी पर्सनल नहीं होगी, खुदा को माने। हाँ, चलें, वो वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। विद बिस्किट आप चाय लेकर आए? नहीं लेकर आए? अच्छा अच्छा शगुफ्ता, इनसे तो मैंने पूछा पसंदीदा फेवरेट जगह कौन सी है। शगुफ्ता से मेरे ख्याल से मैं एक इंटरव्यू में पूछ भी चुकी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से K2 के व्यूअर्स के लिए मैं दोबारा पूछ लेती हूँ। कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करती है जब आपको मौका मिले कि हाँ भाई इतने दिनों के लिए आप फ्री हो, आप जा सकती हो, कहीं रह सकती हो? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में तो जाहिर बात है इंसान बोर हो जाते हैं तो इस्लामाबाद ही जाते हैं, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा होता है। बाहर का तो बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन अगर मौका मिले तो दुबई। क्यों? वजह बस वो है कि वो होता है ना, एक बिजनेस हब भी है और हर लिहाज से दिल होता है कि वहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, शॉपिंग के लिए ज़बरदस्त है। तो आपको पता है हम तो ज़्यादा मॉल्स जाते हैं, हमारा फेवरेट काम मॉल्स में सुबह से शाम तक फिरना। वो सुबह से शाम तक फिरना? नहीं, विंडो वो जरूरी नहीं है कि हम शॉपिंग करें, विंडो शॉपिंग भी होती है। सबसे ज्यादा तसल्ली आपको विंडो शॉपिंग पे मिलती है। बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे उसमें तो प्राइजेस का पता चलता है, ठीक है, फिर आप डिसाइड कर हाँ ये इधर इतने के, दूसरे वाले में पूछती हूँ वहाँ पे इतने का होगा। मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं तो अकेले में, अच्छा मेरे साथ कोई हो तो मैं बहुत बोर होती हूँ। बार्गेनिंग करती हूँ? बहुत करती हूँ। मीना, मैं जब वो तो मैं यहाँ भी करती हूँ, पिशावर में भी करती हूँ। ना करो। लेकिन मैं फिर वो मास्क पहनती हूँ, फिर बाद में लोग मुझे कहते हैं हमने आपको पहचान लिया, फिर मैं थोड़ी सी वो अच्छा ये बंद करनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ बार्गेनिंग।
वो आदत है, वो खवातीन का बाज नहीं आती। आदत है वो। जी सुबिया, मैं ये कह रही हूँ कि आपको मिल गई है ना जो शॉपिंग करने वाला। मैं तो अगर कोई चीज़ पसंद आए ना कि ये है तो एक की जगह में फिर 10 ले लेती हूँ। क्यों? 10 जोड़े, उसमें हर एक कलर होता है, शगुफ्ता ने देखा होगा। नहीं, ये तो माशाल्लाह इस लिहाज से बहुत वो है, इसको हम असेंबली में देखते कभी कभी तो ये बड़ी ज़बरदस्त वो तैयार हो के आती थी ना कि हम पूछते थे कि ड्रेस कहाँ से लिया अच्छा है। गप लगती है ये असेंबली में इस तरह के? बहुत ज्यादा, बहुत। यही सारी हमारी तो अपने एक चैम्बर है और इसमें हम जब ब्रेक का टाइम होता है ना तो ब्रेक फिर के तो हम टाइम यही में आ बातें जाके कपड़े फिर जूते कपड़े, डिस्कस हो जूते, रहे होते हैं। खाने पीने के फेवरेट रेस्टोरेंट, कैफे, ये वो। हाँ बहुत। खाने की चीजें तो मंगवाते हैं वो तो। अच्छा अब ये बताओ, जैसे हम लोग आज गए थे, हम फ्री हो गए थे, बीच में टाइम था तो हमने कहा चलो जाते सूप पीने जाते हैं, तो हम गए थोड़ी सी। जालिम तुम लोग, तो बस तगफर, तो बस जालिम समाज बैठे हुए हैं। तो कभी इस तरह आउटिंग के लिए दर्द होसी नहीं, दर्द हो सूप में क्या इधर दर्द होगा उसी- मुझे? सूप से दर्द होते हैं? आजकल जो सूप से ना मैंने तो अंदाजे से कहा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं। यू आर राइट। शगुफ्ता तो वो पूछे पदे माने। चलो हम आपको ब्रेक में समझा देते हैं। अच्छा यहाँ पे फेवरेट जगह कैफे रेस्टोरेंट कौन सी, मतलब नाम मत लेना, लेकिन जहाँ आप लोग ज्यादा चिल मैं करें। खाने की शौकीन नहीं हूँ, और मुझे अगर कोई बाहर से गेस्ट भी आते हैं ना कि आपका फेवरेट पेशावर में, तो आप यकीन करें मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मैं जाती भी ज़्यादा, कंजूसी कर रही हो। मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। मुझे ज़बरदस्ती कोई ले जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर अभी भी ना 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 नौरीन, इधर आपने शगुफ्ता की बात नहीं सुनी। सोबिया आप भी गौर करो इस बात पे। कोई कंजूस बंदा होता है ना, वो ले जाए, कोई ले जाए तो हाँ ठीक है। कोई ले जाए, बेशक मैं ही उसको पेमेंट सारा करूं, लेकिन मुझे कोई हम जबरदस्ती आपको घर भी में लेके जाएंगे, बिल्कुल ले जाए, बिल्कुल ले जाए, बिल्कुल मैं। लेकिन मुझे वो शौक नहीं कि लोग कहते कि वहाँ सूप है तो यहाँ पे खाने की, अक्सर लोग मुझे कहते कि वहाँ पे जबरदस्त चीज़ मिलती है। मुझे चाय का बहुत शौक है, मुझे चाय चाय की ना शौकीन। चाय क्वेटा वाली चाय है ये, तो वो मैं शौक से। खाने का मुझे बिल्कुल कभी शौक नहीं हुआ कि फला रेस्टोरेंट में अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि कोई कहते सूप के लिए अच्छा सूप में खा, मतलब मुझे पसंद है, लेकिन एक वो होते कि आप जाने के लिए तैयार होते, वो नहीं है। हाँ ये थोड़ी सी फिटीक वाला सीन है। आपको सॉरी आपने मना भी आप किया फिर था आ गए? मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किससे? इन दोनों की आवाज बड़ी प्यारी है, हाँ हाँ ये मुझे पता इतना है। प्यारा गाती हैं, एक एक लाइन ही सुना दे तो मजा आ जाए। अच्छा पुश्तो में हो जाए, कोई नहीं, आती है। पुश्तो में हो जाए। पश्तो उर्दू जो भी हो, हाँ, और इंग्लिश में हो जाए। शगुफ्ता कशर खान शगुफ्ता कर अभी लेगी। आप मैं जरा सा- बिल्कुल, मेरा आवाज बिल्कुल ठीक है। नहीं जी अच्छा जब आप ये उन्होंने कहा ना कि गाना हो जाए कि क्लाइंट, तो इधर तो सूबिया को पड़ गई और उधर शगुफ्ता सोच रही कौन सा वाला गाना हाँ मुझे तो वो एक नहीं रावाखले ब्याद इनकलाब सर निशान, यार, I और love तो it. हमें कुछ भी नहीं आता। तो वो हो जाए नहीं और- मुझे आती नहीं है। सॉरी शगुफ्ता, चलो आप गा लो ना। मैं तो गा गा के थक गया, रोमांटिक गाने होने चाहिए भाई, आप जब भी खवातीन आती है ठीक है, तो आप रोमांटिक गाने क्यों गाते हो? क्योंकि मौसम है आशिकाना ऐसे कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम हमारे साथ ही शामिल हो गया है ना। चले गए। ओके जी 1 2 3 गो। 4 चलो मौसम है आशिकाना ऐसे कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। ऐसे में ढूंढ लाना। ये आप अभी तीसरे एपिसोड को सुना रहे थे? हाँ तीसरी एपिसोड को? माय गॉड, बस करे, बहुत हो गए। हाँ तो अभी तो मैं फर्स्ट ईयर तक पहुंचा हूँ। ओले पहले 5th क्लास में अब आप जरा चुप हो जाए। क्रश हुआ, फिर 9th में क्रश हुआ, आपके फिर फर्स्ट ईयर में। आपके क्रश के तो एक लाइन है, इतने तो क्रश सीमेंट में नहीं होती जितने आपके क्रश चले आए। हमारे साथ कशर खान नहीं है, कोई कैसनोवा बैठा हुआ है। हाँ क्या बात अच्छा जी, खवातीन स्किन केयर सर्दियों में स्पेशली, और मैं जब देखती हूँ मैनीक्योर पेडिक्योर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करती है भाई, स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अपने लिए क्या करते हो? सबसे पहले सुबह आप बताओ। यहाँ भी तो अभी सिर्फ इलेक्शन के जो है वो समझ आ रही है कि कैंपेन के लिए निकले हैं। ठीक फिर लेकिन जब घर चले जाते हैं तो जाहिर बात है क्लींजर और ये होता है। हाँ होता
होता है, फिर वो बॉडी शॉप का यूज़ करती हूँ मैं, तो वो हो जाता है। ओके, एंड शगुफ्ता जी? जब मौका मिलता है तो करते हैं, इस तरह रेगुलर मैं नहीं हूँ कि हर चीज़ मंथली मैंने करनी है। ये सब कुछ करते हैं लेकिन जब टाइम हो। आज भी मैंने बहुत सोचा, लेकिन एक तो ज़की जो है, ज़ाहिर बात है इनका तो बहुत प्रेशर होता है कि आज का खतरनाक। तो मेरा इरादा आज भी थोड़ा सा था लेकिन नहीं हो सका। एक इलेक्शन की वजह से, आपको पता है जब आप जनरल सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो आपको उस हलके में तमाम जो इश्यूज़ होते हैं उनके लिए फिर आप बात भी करते हैं, आप कांटेक्ट भी रखते हैं। रेगुलर हम जा रहे हैं, आजकल इलेक्शन सीजन है तो बहुत मुश्किल है आजकल के दिनों में, लेकिन वैसे जारी बात है अपने आप को थोड़ा सा नीट रखना जो है वो मेरे ख्याल में ज़रूरी होता है। अच्छा, चेहरा ग्लो होना आप चाहिए। दोनों होना में चाहिए, definitely। किसको, फैमिली में फंक्शंस होते हैं ना, शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं, किसको ज़्यादा शौक है? सो भी आपको शौक है कि फैमिली के हर फंक्शन में आप वो फंक्शन की जान बन के बैठी रहो? मैं हमेशा होती हूँ फंक्शन अच्छा, की टाइम जान देती होती है। हूँ। गुड, जब फैमिली का हो तो उसमें मैं बन जाती हूँ। बन जाती है, टाइम निकाल देती है। हाँ, फैमिली के उसमें बाकी अब जितनी भी शादियाँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ अपनी कज़न्स की और उनकी शादियों में ज़रूर जाऊँ, जो मेरे फर्स्ट कज़न है ना, उनको टाइम हाँ उनको मैं ज़रूर, क्योंकि मैं ये फैमिली है, अगर इनके साथ भी हम बाकी दिनों में तो टाइम मिलता ही नहीं है, और अगर शादियों में भी ये ख़त्म हुई हो तो फिर वो कनेक्शन और वो बिल्कुल ही खत्म हो। आजकल तो वही वो आना जाना और वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, काम और इस लेवल पे है, लेकिन ये है कि शादियों में सबसे मिल लेते हैं ये और सलाम दुआ टाइम। हो जाती है। शगुफ्ता जी, टाइम मुबारक। बिल्कुल। देखिए, एक तो हमारा वैसे भी सियासत में खुशी गमी में जाना जो है ये हमारा काम है, और मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेरे लोग हैं उनके यहाँ ज़्यादा आना जाना है। अपनी फैमिली में गांव में जब फंक्शन होती है मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं गांव के मेहंदी से लेके बारात, गांव का जो बारात का वो होते वो एक कितना अलग ही मज़ा करते हैं ना। मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद है जो बदकिस्मती से अभी आहिस्ता आहिस्ता और खत्म हो स्पेशली रही है। गांव में जो नकरीजे और मेहंदी नकरीज़े वाली और नाइट। एक दूसरे के घर जो आना, अभी तो ये जो वेडिंग हॉल्स और ये वलीमे वाला कल्चर है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं मुझे पसंद। खुद मैं बहुत मुश्किल से, मेरा दिल नहीं होता लेकिन मजबूरन मैं वलीमा का, अदरवाइज मेरे फैमिली में जब गांव में शादी हो तो मैं 3 दिन अटेंड। ये वेडिंग हॉल्स में एमी पैसों की बर्बादी है। नहीं, बर्बादी भी, और आपका कल्चर नहीं होता। आप जाके मतलब जिस तरीके से मेहमानों आप की तरह ऐसे बैठ सारे जाए, आपके घर वाले भी बैठ जाते हैं, लड़की वाली भी मेहमानों की तरह, लड़के वाली भी हाँ। मेहमानों की तरह अपने मतलब फंक्शन आपकी में। वो जो मेहमान नवाजी का जो हमारा कल्चर है वही नहीं होता, वो उसमें। ख़त्म हो गया है। खत्म हो ये मार्की और इसमें जो शादियाँ हो रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल जो एक कनेक्शन था वो आना और रहना और वो करना, वो ख़त्म हो देखो गया। कजन्स 2-2 3-3 पहले, मतलब 3-3 दिन पहले आ जाते थे, ढोलक, मेहंदी, नकरीजे, योशी बल्शी, ये चीज़ें होती थी। अब वो चीज़ें नहीं है। खैर, हमारे तो गांव की शादी होती है तो जब भी शादी होती है गांव में होती है, तो वो स्पेशली लड़की की रुखसती माँ के घर से, यार कहते एक मज़ा आता अच्छा था। मीना की एक बात बताऊँ आपको, क्योंकि हम तो एक साथ पढ़े लिखे हैं बचपन में, तो एक ही स्कूल में थे, एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, कचात नाम में एक साथ जाते थे। तो ये असल में जब किसी की शादी होती थी गांव में तो ये सबसे पहले पहुंची होती थी 2 वजूहात से। एक तो घटी हो रही वहाँ के 400 दिवाले हो रही, और दूसरी ये कहती थी कि बस मुझे कोई सख्त करे डांस करने को, मुझे नहीं आता, ये झूठ बोल रहे हो आप। आराम किए ना। झूठ नहीं, मैं बताती हूँ किस चीज़ के लिए जाती थी। मैं पैसे, शगुफ्ता और सुबह वो पैसे नहीं लिखा ना, मजा आता है। तो वो तो हम छोटे थे, तो हम लोगों के बीच में से घुस के तो ना मैं हर तो को यही प्लस। बता रहा हूँ, एक सेकंड ना, अब ये मुझे बात पूरी नहीं करने दे। ओ अच्छा, चलिए बता। तो ये लोगों को कहती थी कि तुम मुझे उठाओगी, अच्छा मैं नाचने की। तो वो क्योंकि सारे मिलके फैमिली में वो अपना एक प्यार होता है, सारे सादा सादा रहता होगा, गौ बुढ़े गाने वही जो ओल्ड लेडीज होती हैं, ये कहती थी, पहले कहती थी नहीं नहीं नहीं, फिर कहती थी चलो ठीक है होगी, और क्योंकि बच्ची होती थी तो जो पैसे गिरते थे वो भी जेब में डाल रही। तो और क्या, उसको तो ज्यादा मजा आता है ये भी। और बुरी बात है, खैर मुझे बहुत शौक है पैसे फेंकने का, मुझे खुद इतना मजा आता है, लेकिन बहुत गुनाह ज़्यादा। मैं ये बात बड़ा प्राउडली कहूंगी क्योंकि उस वक्त मैं बच्ची थी शगुफ्ता, मुझे इतना सेंस नहीं था। दुल्हन को वो पैसों वाले हार पहनाए हुए थे, सेरे चौथ मंगवायु पैसे रख के लिए
अब बिया में पट्टे में मिकड़े से तरीका में मेरा आवाज में सिरास के हाथ में ऐसे रोल करके पकड़ लेते थे और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई देख रहा है ना, और ऐसे चुप करके निकली थी अपनी 50 का था कि 20 रुपए थे, कितने थे, कोई थे मैंने चुराए हुए थे उससे, तो कोई बात नहीं, मैं बच्ची थी, मैं चुरा सकती थी। वो तो अलग मजा है उसका कि आप वो दुपट्टे पे भी लगाते हैं ना। हाँ तो बच्ची थी कौन से मैंने बड़े होके पैसे चुराए हैं। नहीं वो तो अलग ही मजा होता अच्छा है। जाते जाते एक बात पूछूंगी, सॉरी, बचपन की कोई बात जैसे मैंने अभी बता दी है, ठीक है, ऐसे कोई हरकत की है जिसपे अभी बंद कहते हो कि यार मेरे बस ख्याल की में है। हर वक्त ही हम इस तरह की हरकतें करते थे, कोई एक थोड़ी है। और इस तरह की चीजों में तो हमें मजा आता था, है ना? ये जो पैसे लोग फेंकते थे और उसको उठाना। कभी या बैल फिर- बजाई है पड़ोस में, बैल बजा के भाग अच्छा जाओ? उस पे तो मुझे बहुत डांट। अच्छा कोई और भी करते थे तो मुझे लोग वो कर देते किस थे, ने पकड़ किया? लेते थे क्योंकि मैं कड़ी होती थी, बाकी बात तो मुझे तो काफी इस पर डांट पड़ी है। अच्छा, मतलब ये शरारती हाँ की है। जी, इस पे की है। सोबिया मैं अपने घर के सामने खड़ी होती थी, जिस पे कोई गुजर जाता था, मैं जब इधर से भी चली जाती थी तो अपने साथ 2-3 वो हमारे साथ घर में लड़के और वो होते, हम खड़े होते थे, जो भी रोड पे गुजरता था मैं उसको पकड़ के मारती थी। इतनी कोई जालिम, ये दबंग टाइप खातून। और अभी वो सब बड़े हो गए हैं तो मैं गांव में अब जाती हूँ तो प्रॉपर मेरे कजन, मेरे भाई सब एक अब वही सारे बड़े हो गए हैं और वही है, तो मुझे कोई भी उस नज़र से नहीं देखता कि मैं बड़ी हो गई। नहीं कि मैं मतलब लड़की हूँ, या अभी तक वो सब गले मिलते हैं और वो इसी गैंग को तरह- गुरु समझते हैं। वही लड़के की तरह कहलाते हैं। और जिन लोगों को मारा है तो वो मुझे याद दिलाते हैं, जो मुझे पकड़ा था आपने वो मारा जो। तो वो तो बचपन में बंदे को क्या पता चलता है। हाँ, अभी मार मुझे बहुत ज्यादा वो जब अब मार सोचती के हूँ कि दिखाया ये तो मैंने हाँ। क्यों किया है कि बिल्कुल बेकसूर बच्चों को पकड़ के मारना है। ये देख लो जरा, अच्छा इतने खतरनाक किस्म के पॉलिटिशियंस भी होते हैं बचपन से। हाँ, बचपन से दबंग होते हैं। दबंग होते और हैं। एक इनकी असल innocent में होते हैं बचपन जिनको- से कुछ ट्रेनिंग हो इनोसेंट रही होते हैं। हाँ, मासूम से लोग होते हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ। आप दोनों जब भी आते हो रियली मुझे बहुत मजा आता है। सबसे पहले शगुफ्ता आप बताओ आपको कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे कहा कि प्रोग्राम है रुमीना शम्स वाली, क्योंकि हम आजकल बहुत बोरिंग, आपको पता है कि Exactly. सियासत में जब आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती तो इस तरह की इवेंट में आके थोड़ा सा अपने दिल की बात करना और लोगों Relax से हो जाओ। बहुत अच्छा लगता है। Thank फिर you. खवातीन का हो तो बिल्कुल थैंक बड़ा यू। हम दोनों ने कांटेक्ट किया, मैंने कहा मैं अब पहुंच रही, तुम भी जल्दी आ जाओ। बहुत अरसे बाद देखे ना हम तो असेंबली में डेली मिलते थे, लेकिन इस साल तरह हो भी गए हम। ये भी बिजी है अपने उसमें, मैं भी। तो जब इसने कहा कि मैं आ रही हूँ तो मैंने कहा चले एक देख दूसरे लो को हमने अब बचपन के नहीं सॉरी 1 साल पुराने दोस्तों को फिर से मिला दिया। बहुत मजा आया रियली, और अगर टाइम ज्यादा होता ना तो मैं पूरी लंबी छोड़ी ये इंटरव्यू को आगे लेके जाती। मुझे खुद आप दोनों के साथ बातचीत करके बहुत मजा आता है। नौरीन के साथ आप लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा होगा। ये क्रांची अच्छा वाली है, experience है, ये हमारी अच्छा। क्रांची वाली है, इधर आके हमारे सर पे बैठी हुई, आई मीन हमारे यहाँ इसकी शादी हुई है। थैंक यू सो मच, आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद होंगे जी आगा जी का सेगमेंट गाने अनजाने। जी व्यूअर्स, अब मेहमान के बाद एक और अच्छा खूबसूरत सेगमेंट होता है जी गाने अनजाने। और गाने अनजाने का जैसे नौरीन ने अभी हमने स्टार्ट में जिक्र किया कि हमें इंतज़ार होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमें अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, बल्कि आगा जी की खूबसूरत बातें से हम लुत्फानंदोज़ होते हैं। तो आगा जी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू खुश सो आमदीद। मच। मीना, ऐसा है कि अभी मुझे आधा घंटा पहले रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि इस्लामाबाद से कोई साहब आपसे बात करना चाहते। ओए मैंने कहा कौन है? कहते बात कर लें। मैंने कहा हेलो, कहते मैंने कहा जी इस्लामाबाद से मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। अच्छा, बंदे ने कहा। हाँ, ओके। और खट्टा मीठा मैं रेगुलर देखता हूँ। वाह, तो एक प्रोग्राम में आपने वो मेहदी हसन का जो गाना गाया था कि तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी, बहुत पसंद आया। और आप तो रोए, उससे पहले हम सारे घर वाले रो रहे। आई सदके। तो स्पेशली उसने आपका कहा हाँ। कि वो भी उस दिन वो इमोशनल हो गई, अपनी वालदा का जिक्र किया। फिर नूरीन जान को उसने कहा इतनी हाजिर जवाब है, और माशाल्लाह, और माशाल्लाह। वक्त पे ऐसे मजाक में ऐसी- कड़ाकेदार जवाब दे जी, देती है। तो मुझे कहने लगा कि ये कब आने एयर होता है? मैंने कहा ये हर हफ्ते को रात को 9 बजे आने एयर होता है, 10:30 बजे तक। तो अब माशाल्लाह व्यूअर्स हमारे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और लोग पसंद करते हैं। जी, जी, और जो वो बाज़ौक लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बेशक बेशक। अगर जी आज कौन है हमारे साथ? आज हमारे साथ एक ऐसा फनकार है कि जिसको पहली बार मैं जब क्लास 9 में था तो रेडियो लाहौर से मैंने उसको सुना था, और अभी इस वक्त वो आलमी शोहरत याफ्ता है।
ये कौन भला? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मुत्तहिदा अरब इमारात, स्वीडन, कनाडा, और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात ये कि ये पाकिस्तानी। अरे वाह माशाल्लाह। ये नाम कौन? नाम उसका है जी उस्ताद गुलाम अली खान साहब। वाह माय फेवरेट, जबरदस्त। मुझे बहुत पसंद है गुलाम अली खान साहब। मुझे उनका हर एक गजल, बेशक, हर एक सॉन्ग बहुत पसंद है। बेशक। तो आज नौरीन मजा आने वाला है। मजा आ जाएगा। तो उस पे एक स्पेशल पैकेज कशर खान को भी बहुत पसंद है, और कशर खान जब भी ऐसी महफिल होती है तो हम गुलाम अली साहब को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करते हैं? हमारे महल में जब भी ऐसी महफिल होती है तो महल में? महल कशर खान का अपना महल है भाई। आपका महल किधर है? यार आपने देखा नहीं है? किधर है? सफेद महल। सफेद महल? आपने अशनगरी देखी है? हाँ देखिए। उधर से आप लेफ्ट हो जाएं। अच्छा अच्छा ठीक है। लेफ्ट हो गए। हाँ वो सीधे जाएं 4 सदर रोड पे। ठीक है। यस 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 यस, नया शादी हाल बना हुआ है। नहीं नहीं, महल की ये शादी हाल नहीं है, ये मेरा महल है। नहीं वो वेडिंग हॉल जो बना हुआ है, बिल्कुल। हाँ वो जिसके ऊपर कशर खान बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जी, वो वेडिंग हॉल है। वो वेडिंग महल हो सपनों का। वो वेडिंग हॉल है कशर खान। को शर्मून दियो शर्मून नो। तो वो वेडिंग हॉल है ना, मैं कैसे झूठ बोलूं आगा जी। आप अपनी बातें जारी रखिए, इसको समझ नहीं आ रही है क्या कह रही है। खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा वो कशर खान का महल है। ठीक है। वो कशर खान महल है। का। तो अभी मैं चाह रहा था कि व्यूवर्स हमारे बेचैन होंगे। तो गुलाम अली खान साहब का एक पैकेज जो हमने बनाया वो चले एक चले देख दिखा लेते हैं। देते। माशाल्लाह आगा जी, बहुत खूबसूरत पैकेज, दी बेस्ट। अब हम चाहेंगे इस पे अब तफसीलन आपसे गुफ्तगू सुनेंगे। जैसा कि इस पैकेज में बताया गया है कि गुलाम अली खान साहब का नाम गुलाम अली रखा क्यों गया था। ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। लाहौर में रहा करते थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। ठीक। तो वो गुलाम अली साहब के जो वालिद थे उनके बड़े करीबी दोस्तों में से थे। अच्छा। तो उन्होंने गुलाम अली का नाम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की निस्बत से रखा। अच्छा, उनकी मोहब्बत में रखा। मोहब्बत में। ठीक 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 ठीक। और गुलाम अली साहब के वालिद भी सरंगी नवाज भी थे, तबला भी बजाते थे। नवाज भी। तो इनके घर में ही ऐसे हुनरमंद थे जो तरबियत भी फिर इन्होंने वहीं से ली। और ऐसे घर में बंदा पला बढ़ता है तो फिर वही इसी तरह बंदा निकलता है वहाँ से। जी, और गुलाम अली खान साहब के भारत में इतने मदा हैं कि पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं, क्योंकि वो लोग पसंद करते हैं। हाँ, और अक्सर में अगर आपने देखा हो तो उनकी जो शोज होते हैं उसमें मौसीकी के जो शोज होते हैं तो यंगस्टर सारे आके गुलाम अली साहब की गज़लें गाते हैं। एग्जैक्टली। और इतनी मुश्किल गज़लें जो गुलाम अली खान साहब को जो महारत हासिल है, जबरदस्त। सुरों से खेलना, सही। सुर से, ताल से। और आपने उनके लाइव शोज देखे? जी, लोगों की फरमाइश पे सुर कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। जी बिल्कुल। और उनके बेटे भी हैं, जबरदस्त। वो भी गाते हैं, लेकिन बाप की तरह नहीं गा सकते। बाप जैसा तो कोई नहीं हो वो कहते हैं ना उस्ताद उस्ताद होते जिस हैं तरह ना। मेहदी हसन खान साहब के बेटे थे आसिफ जी मेहदी, जी आसिफ में। उनकी आवाज बहुत ज्यादा मिलती थी अपने वाले साहब से। तो आगा जी बातें तो बहुत हो रही हैं। जी जी मैं उनके तो एक गजल जो है ना, बस बंदा कहे कि 100 बारी सुनूं, जी। बल्कि उससे भी ज्यादा सुनूं। ज्यादा से। ठीक है। किसी को प्यार मिले, किसी को रुसवाई, मोहब्बतों के सफर भी अजीब होते हैं। जहां से दूर ये खुद के करीब होते हैं, मोहब्बतों के रिश्ते अजीब होते हैं। हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह। मुझ
हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मुझको एक रात मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने। आज इज़हार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मुझको एक रात मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाह, वाह वाह, जबरदस्त। दिल खुश कर देते आगा जी, सच्ची बात। सच्ची बात है। और इतना मज़ा आ गया है। और बस वही मैंने आपसे कहा ना कि जी, जी। नकदी का इंतज़ार है, बाकी तो महफिल जमी हुई है खूब पूरी पूरी। अच्छा एक अच्छा, आपका तो दिल खुश कर दिए, मेरा दिल खफा। एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 मतलब वो नंबर 2। हाँ, अच्छा, वो पहला दिल खफा आगा जी, हुआ। पहला इश्क, पहला फिर दूसरा इश्क। इश्क पहला ही होता है, बाद में तो नहीं, बाद में तो टाइम पास ही होती है। इश्क एक होता है, नहीं टाइम पास ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद अगर नहीं, मोहब्बतें होती हैं, इश्क एक ही होता है। अच्छा, बाद लोग इस तरह भी मिले हैं कि उन्होंने कहा है कि आपसे भी बेवफाई किसी ने की है, आपका भी दिल टूटा है, सेम हेयर। तो अब हम अगर आपस में एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं तो ये पक्की होगी दोस्ती। तो इस बारे में कशर खान आप क्या कहते हैं? हाँ, अक्सर ये लोग कहते हैं कि टूटा हुआ दिल के पास आते हैं तो कहते हैं वो उनको तरीका आता है जोड़ने का। हाँ। ये कशर खान आपसे सवाल है। मैं बहुत सीरियसली इसका जवाब इसलिए दूंगा कि हमारे मुआशरे में अगर औरत ने बता दिया मर्द को तो उसकी पूरी ज़िंदगी अजाब हो जाती है, ट्रू, फिर उसको ताने ही मिलते रहते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली। तो अगर किसी ने किया भी है तो वो कभी ना बताए, अच्छा, लेकिन जरूरत ही नहीं है। ये बेईमानी है। बेईमानी क्या है? नहीं, बेईमानी मीन्स नहीं कि है, आप देखो किसी शख्स के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाले होते हैं तो उसका आप झूठ कैसे बोलोगे? वो शख्स सारी जिंदगी आपको ताने देगा, वो आपको हर बात पे। जी हाँ, हमारा अच्छा। मुआशरा ही ऐसा है, जी सही है। हाँ। ये यूरोप नहीं है, बल्कि वहां पे भी ऐसे ही वहाँ होता पे है। भी ये देखें, मेरी बात सुने, ये जो मोहब्बतें होती हैं जो आपसे बिछड़ जाती हैं, सही है। इनके जिक्र करने किसी से भी ज़रूरी नहीं है। और फिर होने वाली बीवी या हस्बैंड आपका, अगर वो आपका प्यार नहीं मिला आपको और आपकी शादी कहीं और हो रही है, तो उनके सामने ये बातों का जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, अहमद फराज साहब भी आशिक थे, किसके? सभी आशिक सभी होते हैं, खूबसूरत सारे चेहरों को शायर पसंद होंगे करते तो। थे। ठीक है। मैंने K2 के लिए प्राइड ऑफ द प्राउड प्रोग्राम जो 16 डॉक्यूमेंट्री की थी, तो उसमें अहमद फराज साहब की जब हमने डॉक्यूमेंट्री की, मैं और हनीफ बलोच साहब इस्लामाबाद गए। ठीक, अहमद फराज साहब ने ट्रस्ट कायम किया, तो वहाँ पे शिबली फराज साहब का हमने इंटरव्यू लिया। ठीक। तो उन्होंने हमें कहा कि मेरे वालिद साहब आशिकाना मिजाज के थे, खूबसूरत थे, उनका हक था। उन्होंने अपनी शोहरत भी कायम रखी और अपनी इज्जत नफ्स भी कायम रखी मरते दम तक। ठीक। तो उन्होंने अपने वालिद साहब का एक शेर मुझे सुनाया। उसने कहा मेरे वालिद साहब खुददार भी थे, ठीक। आशिक तो थे लेकिन खुददार भी थे। मैंने कहा कैसे? कहते हैं उनका ये शेर सुने। मुझे कहते हैं कि तर्क ताल्लुक में पहल हमने की फराज, तर्क ताल्लुक में तर्क ताल्लुक में पहल हमने की की फराज, वो चाहता था मगर हौसला न था उसमें। वाह, क्या तो बात। देखें कितनी खुददारी की बात है। और गुलाम अली साहब की ये भी देखें ग्रेटनेस देखें।
कि कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये दिल पे नहीं लगता, या अच्छा जब सुनते हैं पहली बार जी जी तो यूं लगता है जैसे पहले भी आप पहले सुन चुके सुना हुआ हैं। ये कमाल है ना, ये भी कमाल है और ना। उनकी हर गजल ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मौके पे गाई गई है, ऐसा लगता है। तुम्हारा कौन सा मौका था? मतलब एक बात है ना, मेरे नहीं, उनको हम लगा सब शायद मेरी शादी पे गाया गया है। अच्छा, एक जैसे कुछ कुछ शायर भी ऐसे होते हैं कि वो ऐसी शायरी लिख लेते हैं कि वो जुबान पे आसानी से आ जाते हैं। हाँ जी। कुछ सिंगर्स इस तरीके से गा लेते हैं ना कि वो बड़ा आसानी से आपके मुंह पे आ जाते हैं। बेशक। गुलाम अली खान साहब जब गाते थे ना तो ऐसे लगता है कि जैसे नूरी ने कहा कि मेरे लिए, लेकिन ऐसे लगता है कि हाँ ये मैं गा सकता हूँ। हाँ। इजी, बेशक, लेकिन मुश्किल है। हाँ, मुश्किल हम जैसे जो शौकी हैं, जिनको ये असातिज़ा अताई कहते हैं ना, जिस तरह कशर खान भी गुनगुनाते हैं, आप भी, मीना भी कभी कभार गुनगुनाती है, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, हाँ, तो अभी हम ऐसे करें, मेरे तो दिल चाह रहा था अच्छा। कि आज ये नोटों की गतियां उड़ा दूं आपके ऊपर, लेकिन टाइम खत्म हो गया। वो उसने कहा बैंक में और लिमिट नहीं है। उड़ाना मत, जेब में मेरे। नहीं, के उड़ाने नोटों वाले पे खुश ना हो, उस पे ईद मुबारक भी लिखा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा होता है। तो अभी टाइम ऐसा है कि हम वैंडअप की तरफ आएंगे। आगा जी, बहुत मजा आया आज आप गुलाम ये अली भी खान मैं साहब को आपको लेकर। बगैर रिदम के सुनाऊं, क्योंकि वो हमारा बरखुरदार जरा से मैचिंग नहीं हो रही, तो आपको पसंद आएगा। चलिए ठीक जी, है। और व्यूअर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया यकीनन। हमको किसके गम ने मारा, आहा, ये कहानी फिर सही। आया हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, हमने किस किस को पुकारा, हमने किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। हमने किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी, कौन जीता कौन हारा। क्या बताएं प्यार की बाजी, कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर कही। हमने किस
किसको पुकारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा,